इस फाइब्रॉइड की सीरीज में जो नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जाता है, स्पेशली वो पेशेंट्स से जो कि सर्जरी कराना चाहते हैं। पेशेंट्स पूछते हैं मैम हम केवल फाइब्रॉइड निकलवाएं या फिर यूट्रस भी निकलवाएं। तो ये चीज़ दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक तो आपकी एज पे, सेकेंडली कि आपके कितने फाइब्रॉइड है, आपके एक फाइब्रॉइड है या आपके मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जिनकी एज 40 से कम है उनको क्या करना चाहिए अगर सिंगल फाइब्रॉइड है और मल्टीपल फाइब्रॉइड है। तो अगर आपकी एज 40 से कम है और आपको सिंगल फाइब्रॉइड है, चाहे उसका साइज कुछ भी हो, 5 to 10 सेंटीमीटर हो सकता है, तो आप उस केस में सिर्फ फाइब्रॉइड ही निकलवाइए। क्योंकि सिंगल फाइब्रॉइड की जब हम सर्जरी करते हैं तो रिकरेंस के जो चांसेस होते हैं वो 5% ही होते हैं या बहुत कम होते हैं। तो इस केस में आप फाइब्रॉइड की सर्जरी करा सकते हैं क्योंकि यूट्रस सेव करना इंपॉर्टेंट है, उससे हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं बॉडी में वो नहीं आते। लेकिन अगर आपके मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, अगर आप उनकी सर्जरी कराते हो तो उस केस में रिकरेंस के चांस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अमूमन देखा गया है कि 1 साल 2 साल में वो फाइब्रॉइड दोबारा आते ही आते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम मल्टीपल फाइब्रॉइड में सर्जरी क्यों कराना चाह रहे हैं यंग एज में। तो ज़्यादातर पेशेंट्स कई बार ऐसे होते हैं जिनको कंसीव करना होता है या प्रेगनेंसी करना होता है, वो फाइब्रॉइड उनको प्रेगनेंसी करने में दिक्कत कर रहे हैं। तो उस केस में आपको मल्टीपल फाइब्रॉइड में एक फाइब्रॉइड ही निकालने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमें आपका यूट्रस सेव करना है, आपको प्रेगनेंसी करनी है। तो उस केस में वो सर्जरी की जाती है ताकि आप प्रेगनेंसी कर सकें। लेकिन अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है और आपके मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, तो मैं आपको यंग एज में ये सलाह नहीं देती कि आप खाली फाइब्रॉइड निकालने की सर्जरी करें। या तो आप कोशिश करें कि आप डिले करें आपकी सर्जरी को। हार्मोन्स की दवाइयाँ आती हैं जिससे हम आपके पीरियड्स का फ्लो कम कर सकते हैं। तो आपको अपनी सर्जरी कोशिश करनी चाहिए डिले कर सकें 40 ईयर्स की एज तक। अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, आपका यूट्रस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उस केस में अगर आपकी एज 35 से 40 है तो भी आपको हिस्टेरेक्टमी करानी चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। इसके लिए ये नहीं है कि ये चीज़ 100% रूल ये सारे पेशेंट्स में लागू होता है। ये फैसला आपको आपके डॉक्टर से मिलकर लेना होता है। ये एक जनरल गाइडेंस है। थैंक यू दोस्तों।